ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 99वीं 96वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 95 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं और ये 96वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। यह कोर्स 0 लेवल से धारा प्रवाह शुद्ध संस्कृत लेखन और संभाषण सीखने हेतु तैयार किया जा रहा है। 100 वर्ष तक इस कोर्स से करोड़ों लोग अपने घर पर ही बैठे बैठे संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते रहेंगे। इस कोर्स को आप सभी देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। उस ऐप के अंदर आपको पीडीएफ भी प्राप्त होती है। यूट्यूब के अंदर पीडीएफ को अपलोड करने की ऐसी कोई सुविधा नहीं है, परंतु ऐप के अंदर आप पीडीएफ सहित इसको पढ़ सकते हैं। परंतु उस ऐप की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ पाएंगे। यही वीडियो आपको वहां मिलेंगी, ठीक है। और यूट्यूब पर आप पढ़ ही रहे हैं, यहां पर भी पढ़ सकते हैं। चलिएगा, ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप क्लिक करके प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मित्रों, गत कक्षा में हमने आपको इस 18वें अभ्यास से संबंधित जो संधि प्रकरण था वह पढ़ाया था। ये संधि का प्रकरण था, इसको मैंने आपको पूरा समझाया है और आप इस संधि प्रकरण को अच्छी प्रकार से थोड़ा मेहनत करके समझिएगा। आगे हम आपको समझाते रहेंगे, परंतु संस्कृत साहित्य को पढ़ करके समझने के लिए और बोलने के लिए आपको संधियां बहुत आवश्यक है। चलिएगा, एक संधि पढ़ा भी दी थी। अब आज की कक्षा में सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे, गृह कार्य है। देखिएगा, हम इस कक्षा के अंत में आपको आज एक छोटी सी लघु कथा पढ़ाएंगे। अभी हम पहले ही बता देते हैं आपको, ये लघु कथा है, इसको बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसको पढ़ाएंगे। संतति कस्मई न रोचते, अर्थात संतान, अपने बच्चे किसको प्यारे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, सबको अच्छे लगते हैं। तो इसको पढ़ेंगे, ये छोटी सी कथा है, इसमें अभ्यास कराएंगे आपको। परंतु उससे पहले हम अब इसके जो द्वितीय पाठ है 18वें अभ्यास का, गृह कार्य करने का, उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। पुस्तक सभी पाठक महान भाव मंगा लें। पुस्तक को प्राप्त करने का लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ
एक क्लिक करके आप ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अथवा आप अपने आसपास इस पुस्तक को जहाँ भी दुकान पर उपलब्ध होती है वहां से ले सकते हैं। चलिएगा, अब है हमारा 18वां अभ्यास का गृह कार्य पाठ। यहाँ पर डॉक्टर कपिल देव महाराज जी प्रथमम उदाहरण वाक्य, वने कारिणः सन्ति। वन में क्या है? सप्तमी। सप्तमी का अर्थ क्या होता है? में प्राय करके। तो वन में, जंगल में, कारिणः, कारिणः का बनता है कारी, कारिणः, कारिणः। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का है, बहुवचन का। तो माने जर हाथी संति माने है वन में हाथी है। द्वितीय रामः पक्षिणः पश्यति। ये कौन सी विभक्ति है? पक्षिणः, ये कर्म हो गया। राम तो करता हो गया तो फिर कर्म हो जाए। तो राम पक्षियों को देखता है, तो ये 2 3 या विभक्ति बहुवचनांत है। ठीक है, तो राम पक्षियों को देखता है। ठीक है। तृतीय दंडी दंडेन सह भ्रमति, माने सन्यासी या दंडाधारी डंडा के साथ में घूमता है। चतुर्थम विद्यार्थिनः स्वामिनः मंत्रिणः ज्ञानिनः योगिनः त्यागिनः धनिनः च अत्र सन्ति। विद्यार्थी, स्वामी है, मंत्री, ज्ञानी, योगी, त्यागी और धनी लोग यहाँ पर हैं। सरल है। पंचमम विद्यार्थी गुरुम सेवते। अब ये सेव धातु का प्रयोग हो गया, आत्मनेपदी है। तो विद्यार्थी गुरु जी की सेवा करते हैं, माने गुरु को सेवा करते हैं। षष्ठम मंत्री धनम लभते, मंत्री धन को प्राप्त करता है। सप्तमम त्वम सुखेन वर्धसे, तू सुख से बढ़ता है। ठीक है, पीछे नियम आया था एक तृतीया का कि प्रकृति आदि शब्दों के साथ तृतीया होती है, तो वही नियम लग रहा है यहाँ। तो तू सुख से वर्धसे में बढ़ता है। अष्टमम अहम विद्या मोदे, मैं विद्या से प्रसन्न होता हूं। मोदे माने प्रसन्न होता हूं। नवमम योगी दुखम सहते, योगी दुख को सहन करता है। दशमम विद्यार्थी नृपम धनम याचते, विद्यार्थी। ठीक है, ये याच धातु कैसी है? 2 कर्म वाली है कि 2 कर्म होते हैं। तो इसका हिंदी में करेंगे तो विद्यार्थी राजा से धन को मांगता है, ऐसा अर्थ होता है। परंतु याच धातु के 2 कर्म होते हैं, इसलिए दोनों में द्वितीया हो जाती है। नृपम और धनम, इसमें भी द्वितीया है, ये तो है ही कर्म। और हिंदी में राजा से, तो आपको पंचमी नहीं लगानी है धरने की। राजा से माने हिंदी में हम इसको ऐसे करेंगे, माने विद्यार्थी राजा को धन को मांगता है हिंदी में। पर अच्छी हिंदी में हम क्या कहेंगे? राजा, वो विद्यार्थी राजा से धन मांगता है। परंतु आपको यहां से लग रहा है जिसके पीछे, वहां पंचमी नहीं लगानी। जब याच धातु का प्रयोग करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, याच धातु के 2 कर्म होते हैं। ठीक है, जिससे मांगते हैं वो भी कर्म होता है, और जो चीज मांगी जाती है वो भी कर्म होता है, दोनों कर्म होते हैं। ठीक है, तो जिससे मैं राजा से मांगा जा रहा, राजा भी कर्म हो गया, कर्म में द्वितीया हो गई। और धन मांगा जा रहा है, इसलिए धन में भी द्वितीया हो गई। एकादशम सकृत कार्यम कुरु। सकृत माने एक बार,
कार्य करो, मन कार्य को एक बार करो। द्वादशम असकृत मोहो पुनः वा विद्यां पठ सत्यम वद धर्मम च कुरु। असकृत माने बार बार, तो बार बार के लिए असकृत प्रयोग कर सकते हैं, मुहुः प्रयोग कर सकते हैं, अथवा पुनः कर सकते हैं। ये वा लगा दिया, वा इसलिए लगा दिया है कि इनमें से किसी एक का प्रयोग करना है आपको, तीनों का इकट्ठा नहीं कर देना। तीनों का इकट्ठा नहीं करना। वाह ये बता रहा है कि इसमें से आपको एक कोई प्रयोग करना है, तीनों समानार्थक शब्द हैं। विद्या को पढ़ो, बार बार विद्या को पढ़ो, बार बार सत्य बोलो और बार बार धर्म को करो। तो ये तो उदाहरण वाक्य दे करके इन्होंने समझा दिया है और मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं। महाराज जी गृह कार्य दे रहे हैं, तो महाराज जी कहते हैं हम सभी से, सुनो भाई, अच्छी संस्कृत सीखनी है तो अनुवाद बनाना आवश्यक है। ठीक है, तो संस्कृत बनाओ का विभाग। आप ये वाक्य हैं आपके 20, अधिक वाक्य नहीं है, 20 ही हैं, 20 तो आराम से बना सकते हैं। चलिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, उनका बनाना संस्कृत मिलान कराऊंगा आगे की कक्षा में। एकम, इस नगर में 5 हाथी हैं। द्वे, इन पक्षियों को देखो। त्रीणी, दंडी इधर आ रहा है। चत्वारी, विद्यार्थी ज्ञानी योगी और त्यागी की सेवा करता है। विद्यार्थी ज्ञानी योगी और त्यागी की सेवा करता है। 5, स्वामी धनी से धन मांगता है। अब देखिए यहाँ पर 2 कर्म मैं बता देता हूं, ये भी कर्म है और ये भी कर्म है, दोनों में द्वितीय करना है आपको। 6, योगी दुख सहता है। 7, मंत्री धन पाता है और सुखपूर्वक बढ़ता है। 8, योगी और त्यागी प्रसन्न होते हैं। ख, 9, योगी एक बार भोजन करता है। 10, धनी बार बार भोजन करता है। 11, ज्ञानी के चारों ओर विद्यार्थी हैं। 12, मंत्री के दोनों ओर ज्ञानी हैं। 13, त्यागी वन में जाता है। 14, विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं। गा, 15, वह गुरु की सेवा करता है। 16, वह धन पाता है। 17, तू बढ़ता है। 18, तू प्रसन्न होता है। 19, मैं दुख सहता हूं। 20, मैं राजा से धन मांगता हूं। तो यहां पर भी देखिए 2 कर्म है, एक ये है और एक ये है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग करना है प्राय इसमें। ठीक है, क्योंकि आत्मनेपदी धातुओं का अभ्यास है। चलिएगा, ये हो गया, ये करिएगा, मिलान कराएंगे आगे की कक्षा में। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। प्रथमम, एतत् नगरे 5 हस्ती संति। गलत है, एक तो ये गलत है और ये गलत है। क्या होगा? एतस्मिन् नगरे 5 हस्तिनः संति। यहाँ संति लगा लीजिए, संति छूट गया है, संति। तो नगर में, ये नगर का ही तो सर्वनाम है, तो सर्वनाम में तो ये बताया था हमने कि समान विभक्ति समान वचन होता है। तो इसमें सप्तमी है तो इसमें भी सप्तमी होगी, इसमें एक वचन है इसमें भी एक वचन। ऐसे ही यहाँ पर 5 है तो बहुवचन है तो हस्तिनः होगा, एक कहां से हो जाएगा? द्वितीयम, स्वामी धनिनः धनम याचते। ठीक है, तो ये
यहां पर वैसे ये जो यहां पर दिखाया है, ये इन्होंने दिखाया है पंचमी एक। समझा देता हूं आपको, ये गलत है। पंचमी एक ये वैसे द्वितीय बहुवचन में भी बनता है, यहां ध्यान देंगे, द्वितीय बहुवचन में भी बनता है, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में भी बनता है, पंचमी में भी बनता है, षष्ठी में भी बनता है ठीक है। परंतु यहां पर ये जो दिखा रहे हैं, ये पंचमी विभक्ति एक वचन का इसको मानेंगे, क्योंकि से लगा से आता है हिंदी में अर्थ, तो से एकदम हम जल्दी से क्या पंचमी लगा देते हैं। ठीक है, तो पंचमी यहाँ गलत है, क्योंकि यहाँ कर्म है, द्वितीय होगी और एक वचन होगी, वो दिखाया आगे। ठीक है, यदि कोई इसको कहे ये द्वितीय बहुवचन है तो वाक्य तो सही है, तो फिर सही है, परंतु यहाँ गलत करके दिखाया है, सही करके नहीं दिखाया, गलत करके दिखाया है। तो इसलिए स्वामी धनिनम याचते, ये धनिनम में द्वितीय व्यक्ति हो गया ये कुछ। ठीक है, तृतीयम अहम नृपात धनम याचे, तो ये भी गलत है। यहाँ देखिए पंचमी दिखा दी, ये भी गलत है। क्या होगा, अहम नृपम धनम याचे, दो कर्म वाली धातु है। चलिए अब है आपका चतुर्थम का विभाग, द्वितीय का विभाग में दो में जो ग है, तो ग को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। तो क्या है, यहां पर ये ग थे 15 से लेकर के 20 तक के 6 वाक्य हैं, 6 ही होते हैं षट वाक्यानि भवन्ति। इन 6 को क्या करना है, ये द्विवचन में भी बदलना है, बताना है, बहुवचन में भी, एक वचन में तो है ही पहले से। ठीक है, तो ये बनाइएगा, मिलान कराएंगे फिर। और आगे कार्य दे रहे हैं ख, इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। ये तो मैंने आपको स्मरण कराई दिए, जिन्हों आप लिख करके भी इनका अभ्यास कर सकते हैं और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ग, इनके लेटर के पूरे रूप लिखो। तो ये धातुएं थी 6, इनके धातुओं के रूप भी मैंने आपको लट लकार के उच्चारण करा दिए थे, और आप लिख भी लीजिएगा, लिखना लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो इनकी बात माने लीजिएगा आप, इनके भी रूप लिख दीजिएगा, इनके भी लिख दीजिएगा। और यदि आपके पास समय का बहुत अभाव है, तो जैसे प्रभु का नाम मन में जपते हैं, वैसे ही इन शब्दों के रूपों को जप लीजिएगा ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा। चलिएगा, आइएगा नंबर 5, वाक्य बनाओ। वाक्य बनाने, विद्यार्थिनः धनिनाम सेवते सहसे सकृत मुह। ठीक है, मैं बता देता हूं कैसे। इन सबसे वाक्य आपको स्वयं बनाना है और स्वयं ही मिलान करना है, इनका मिलान नहीं कराऊंगा। ये प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत है, ध्यान देंगे। ये षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत है। ये लटलकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, ये भी लटलकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, ये अव्यय हैं दोनों। इतना मैंने बता दिया बस, अब वाक्य बना लीजिएगा। षष्ठम, संधि करो, जोड़ो इनको अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये दिए गए हैं, इनका हम मिलान करा देंगे आपको, आप इनकी संधि कीजिएगा। ठीक है, कार्यम करोति, पुस्तकम पठति, गृहम गच्छति, लेखम लिखति, त्वम पठसि, सत्यम वद, पुस्तकम अपठत। ठीक है, तो वस्तुतः ये वाली संधि नहीं है, यहाँ दे दिया है, ये संधि नहीं है, ये तो मिला करके लिखना है। व्याकरण के नियम से देखेंगे तो ये वाली संधि नहीं है, बाकी की संधि है। चलिएगा, तो ये तो मित्रों आपके लिए हमने गृह कार्य दे दिया है, इसको कंप्लीट कीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, तभी आपका अभ्यास पक्का होगा। अब आ जाइएगा, संस्कृत को पढ़ करके हम कैसे समझें उसका अर्थ, क्योंकि आपको इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अपने आप गीता भी पढ़नी है, उपनिषद भी पढ़ने हैं। ठीक है, और भी संस्कृत के अन्य ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, वो भी आपको स्वयं पढ़ने हैं, तो उसको अभ्यास करना होगा।
तो आइएगा, अभ्यास के लिए मैं आपके लिए एक कथा लेकर के आया हूं, छोटी सी स्टोरी। आइएगा, आनंद लीजिएगा, बहुत ज्ञानवर्धक है, अच्छी है। मैं बताता भी जाऊंगा आपको विभक्तियां, आप भी इसमें अपने आप अनुमान लगाइएगा, ठीक है। आज की हमारी कथा है का जो विषय है कि संतति कस्मै न रोचते। प्रश्न में है, संतति माने संतान, कस्मै किसको, ना नहीं, रोचते माने अच्छी लगती है। संतान किसको नहीं अच्छी लगती, अर्थात सबको अच्छी लगती है, ये इसका अर्थ है। अब देखिएगा, रोज रुच धातु है, जिसको अच्छा लगता है, अर्थात जिसके विषय में अच्छा करने वाली बात है। तो कस्मै में क्या है, चतुर्थी विभक्ति हो गई, ठीक है। ये कर्ता हो गया, कर्ता के अनुसार क्रिया हो गई है, रोचते लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, और ये ना अव्यय है, नहीं निषेधात्मक। संतति कस्मै न रोचते, किसको अच्छी नहीं लगती है, सबको अच्छी लगती, ठीक है। तो इसमें आत्मनेपद का हमने अभ्यास किया था, तो आत्मनेपद के ही क्रियापदों का अधिक इसमें प्रयोग दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिएगा, कहते हैं, आइएगा, कुटुंबे यदा कश्चन शिशुः जायते तदा महोत्सवः भवति। सरल अर्थ कीजिए जल्दी से, क्या है, कुटुंबे, कुटुंबे में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। तो कुटुंब में, कुटुंब माने कुल में, परिवार में, यदा माने जब, ये कश्चन है, कश्चन, यहां अभी आप आगे संधियां सीख जाएंगे। तो इसमें क्या है, ये ऐसा है, अलग अलग करेंगे तो कहा चन, इसका अर्थ होता है पूरे का, इसको एक बना देते हैं। कश्चन का अर्थ है कोई, है कोई कोई, शिशु बालक, जायते माने जन्म लेता है। परिवार में जब कोई बालक जन्म लेता है, जायते का तो पता ही आपको, जन्म माने उत्पन्न होना, हमने पहले आपको एक बार बताया है। और इसके रूप कैसे चलेंगे, सेवते के समान, जायते, जायते, जायन्ते, जायसे, जायेथे, जायध्वे, जाये, जायावहे, जायामहे, ऐसे चलेंगे। तो ये करता है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक, जायते माने जन्म लेता है। तदा, तदा मीन्स तबो, महोत्सव भवति, महोत्सव होता है, अर्थात उत्सव मनाते हैं लोग, प्रसन्नता होती है सबको। घर में बालक आ गया जी, ढोल नगाड़े बजाते हैं, नाचते कूदते हैं, प्रसाद बांटते हैं, भोजन खिलाते हैं, पंगत लगाते हैं ठीक है। भारत देश में मनाते हैं, विदेशों में इतनी ज्यादा, विदेशों में भी होती है, सब लोगों को खुशी होती है। चलिएगा, तो ये भवति महोत्सव भवति, यदा सह शनैः शनैः वर्धते तदा माता तम दृष्ट्वा भृशं मोदते। कहते हैं यदा माने जब, साहा माने वह कौन, ये बालक, बालक, वह बालक, शनैः शनैः धीरे धीरे, शनैः शनैः का अर्थ धीरे धीरे, यह अव्यय है। वर्धते, ये तो आपको रूप याद किया था, वर्धते माने बढ़ता है, जब वह धीरे धीरे बढ़ता है, तदा तब माता, जो उसकी माँ होती है, तम, तम माने उस बालक को, उसको, उस बालक को, दृष्ट्वा, अभी आपने पढ़ा नहीं है, दृष्ट्वा, जिसके पीछे त्वा लग जाता है तो या ट्वा हो जाता है,
तो उसमें कर के अर्थ आता, देख करके, इस प्रकार से। तो उसको देख करके भृशम माने बहुत अधिक, मोदते, ये पढ़ ही लिया आपने, मोदते मीन्स प्रसन्न होती है। जैसे जैसे बालक बढ़ता है वैसे ही वैसे माता उसको देख देख करके प्रसन्न होती है, मेरा बालक अच्छा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। और आगे कहते हैं यदा शिशु ताम ईक्षते निश्चलम हसति च तदा माता अतीव आनंदम अनुभवती। ठीक है, चलिएगा इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। यदा, जब, शिशु माने बालक, ताम, अब देखिएगा ये कौन सा ताम कहां बनता है, ये तत् शब्द का स्त्रीलिंग में ताम बनता है सा ते ताह, ताम ते ताह, ताम बनता है। तो ये माता है, माता स्त्रीलिंग शब्द है, मातृ, तो इसलिए सर्वनाम कैसा प्रयोग हुआ, स्त्रीलिंग। तो ताम माने उस माता को, अपनी माता को, ईक्षते, ईक्ष धातु है ये आत्मनेपदी है, जैसे सेव धातु वैसे आत्मनेपदी है भी। तो ईक्षते माने देखता है, माता की तरफ देखता है। तब निश्चलम हसति च, च माने और, ठीक है, निश्चलम हसति, निश्चल माने बिना किसी चालाकी के, माने नेचुरल कह सकते हैं, प्राकृतिक। हसती, माता को देख करके वो हंसता है, बालक को प्रसन्नता होती है, मेरी माता है मेरे पास में। तदा, तब, माता, माता, अतीब माने बहुत अधिक, आनंदम माने आनंद को, द्वितीय व्यक्ति एकवचन आनंद को, अनुभवती माने अनुभव करती है, माता को बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। बिल्कुल सरल है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। ठीक है, चलिएगा। और कहते हैं यदा बुभुक्षा जायते तदा शिशु क्रंदति अस्पष्ट भाषया किंचिद भाषते वा। ठीक है, कहते हैं यदा माने जब, बुभुक्षा, बुभुक्षा माने भूख, क्या खाने की इच्छा, भूख, जायते माने जब भूख उत्पन्न होती है, भूख लगती है, हिंदी में ऐसा कह सकते हैं। तदा तब, शिशु माने बालक, क्रंदति, क्रंदति माने चिल्लाता है, रोता है, क्रंदति तो आ ही गया है। अस्पष्ट भाषया माने अस्पष्ट भाषा से, माने वा, अथवा ऐसा करें वा, वा का अर्थ आ जाएगा, अथवा, वा माने अथवा, अस्पष्ट भाषया माने एकदम स्पष्ट वाणी नहीं है, तो थोड़ा सा तुतलाता हुआ, किंचित भाषते कुछ बोलता है, ठीक है, इस प्रकार से बोलता है। भाषते, तो ये भी आत्मनेपदी धातु है, भाष माने कहना, आत्मनेपदी है, ठीक है, भाषते। माता तम बुभुक, बुभुक्षितम, यहां पर ऐसा होगा, ठीक है, ऊ छूट गया है, बुभुक्षितम मन्यते, जो माता है
तम माने उस बालक को, बुभुक्षितम माने भूखा, भूखा है, उस बालक को भूखा हुआ, मन्यते, ये भी आत्मने धातु है, मन, मन माने मानना है, मानना, अर्थात वो ऐसा मान लेती है, अरे मेरा बालक कुछ भूखा है इसलिए कुछ मांग रहा है, इसलिए रो रहा है ये। तब माता उसको दूध पिलाती है। तो क्या है, माता तम उस बालक को, बुभुक्षितम भूखा, मानती, मन्यते माने मानती है, भूखा। ठीक है, तो ये भूखा कौन है, वो बालक है। तो ये बालक में द्वितीय है, तम में, और इसमें भी द्वितीय हो जाएगी, बुभुक्षितम। ठीक है, और ये बालक पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग है, इसलिए तम ये पुल्लिंग का है, सर्वनाम का, और इसका जो ये है ये भी पुल्लिंग है, राम के समान। ये समझिएगा। शिशुः तस्याः दुग्धं याचते इति मन्यमाना माता शिशवे दुग्धं दत्ते। क्या कह रहे हैं, शिशुः माने वह बालक, तस्याः दुग्धम, तस्याः माने उसका, उस माता का, उस माता का, दुग्धम याचते माने उस माता का, अपनी माता का वो दूध मांगता है, माता का दूध मांगता है। ठीक है, याचते मांगता है, इति माने ऐसा, इति का अर्थ यहां पर क्या है, ऐसा, ये जो बात है ये वाली, ये पूरा इतना है। तो शिशु तस्याह दुग्धम याचते माने इस प्रकार का भाव है, इस प्रकार का माने बालक उसके दूध को मांगता है। ठीक है, इति माने ऐसा, मन्यमाना माता शिशवे दुग्धम दत्ते, मानती हुई, ये अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये इसको मानती हुई माता शिशवे, गुरव के समान गुरवे, तो शिशु के लिए, दुग्धम दूध को, दत्ते माने देती है, माने अपना दूध पिलाती है अथवा बोतल आदि का दूध देती है। ठीक है, चलिएगा। दूसरा, यहां पर एक दूसरा, यहां पर आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, यहां ये लिखा हुआ है, इसके स्थान में ताम भी कर सकते हैं। मैं बता देता हूं, हमने अभी नियम पढ़ा था कि याचते धातु, याच धातु का दो कर्म वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ तस्या की जगह ताम कर देंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, बालक उसको, उससे दूध मांग रहा है, माने मांगता है, इति ऐसा। ठीक है, तो हम यहाँ ताम भी कर सकते हैं, ताम, ये दुकर्मक है इसलिए ताम कर सकते हैं, तो और अच्छा अर्थ लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो दत्ते, तो ये भी दत्ते, ये क्या है, आत्मनेपदी है, इसका रूप आप बाद में याद करेंगे। तो ये दत्ते, देना अर्थ में, तो ये आत्म सेवते के समान है। ठीक है, बाकी का ये आपने याद ही कर लिया है, और ये सामान्य है। सह तस्याह क्रोडे उपविश्य दुग्धम पिबती। अब क्या है, साहा माने वह बालक, तस्याह मान, तस्या माने उस माता के, क्रोडे, क्रोड का अर्थ होता है गोदी, गोद है, गोद में बैठे, गोद, तो सप्तमी है, गोद में, उपविश्य बैठ कर, दुग्धम दूध को, पिबती माने पीता है, माता उसको दूध देती है, तो दूध देने के लिए क्या है, माता उसको गोदी में लेती है, पिलाती है। ठीक है, तो क्रोडे, ये क्रोड का अर्थ होता है गोदी। ठीक है, उपविश्य माने बैठ करके, ये आप आगे पढ़ेंगे, इस प्रकार के शब्दों का अर्थ करके अर्थ होता है, तो दूध को पीता है। तस्या मनः तत्र नितराम रमते, तस्य माने उस बालक का मन,
तत्र माने उस गोदी में, गोदी में नितराम, रमते माने बहुत, नितराम का अर्थ बहुत अधिक, वहीं पर वो मस्त हो जाता है, रमते माने मस्त हो जाता है, तो सारी दुनिया को भूल जाता है, माता की गोदी में बैठा बैठा दूध पीता रहता है आराम से, ठीक है, वहीं उसको आनंद आता है। तो रमते ये भी आत्मने धातु है, रमते माने उसी में मस्त हो जाना, रमण करना, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। तो यहां पर एक बात बता देता हूं मैं, जैसे इसका ये रमते क्रियापद है, तो इसका कर्ता कौन है इस वाक्य में? इसका कर्ता है मन, मन। तो मन मस्त होता है, मन, ठीक है, तो मन करता है यहां पर, इसलिए ये प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है। यावत शिशु चंद्र कलेव अनुदिनम परिवर्धते तावत माता तस्य स्वास्थ्य विषये न शंकते। देखिएगा, यावत जब तक, ये तो हमने पढ़ लिया, यावत माने जब तक या जितना, तो यहां जब तक अर्थ आएगा, जब तक शिशु माने बालक, चंद्र कालेव, ये दो शब्द हैं यहां पर, चंद्र कला इव, संधि से जोड़ दिया, संधि आपको आगे पढ़ाएंगे ये वाली। तो चंद्र कलेव, चंद्र कला माने जैसे चंद्र की कला होती है, प्रतिदिन बढ़ती जाती है, आज चंद्रमा की एक कला, फिर अगले दिन एक कला और उसमें ऐड हो जाती है, चंद्रमा बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। तो चंद्रमा की कला के समान अनुदिनम, अनुदिनम माने एक दिन के बाद एक दिन, एक दिन के बाद दिन के पीछे दिन है, क्या है? परिवर्धते माने बढ़ता है, सब तरफ से बढ़ता है वो बालक, जैसे भाई हर दिन बढ़ता ही चला जाता है तेजी से। तावत तब तक, माता माता तस्य उस बालक के, स्वास्थ्य विषय, स्वास्थ्य के विषय में न शंकते, माने शंका नहीं करती, शंका नहीं होती, उसको कोई चिंता नहीं होती। शंकते माने शंका नहीं होती, अर्थात यदि बालक निरंतर लगातार बढ़ रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है प्रतिदिन, तो फिर माता सोचती है मेरा बालक स्वस्थ, एकदम स्वस्थ है, उसके क्या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो वही है तब तक, ठीक है, माता उसके स्वास्थ्य के विषय में, ये जोड़ दिया, स्वास्थ्य के विषय में, स्वास्थ्य विषय में, स्वास्थ्य के विषय में न शंकते माने कोई शंका नहीं करती है, उसको कोई डाउट नहीं होता है कि इस कहीं बीमार तो नहीं है, ठीक है कि नहीं है, वो समझती ठीक है मेरा बालक। तो ये शंकते भी आत्मनेपदी धातु है, ठीक है, तो शंकते। तो चलिए आगे आइएगा। सा तस्य पालन पोषणयोः कृते सततं यतते। कहते हैं सा माने वह, तस्य उस बालक के, पालन पोषणयोः पालन पोषण में, पालन पोषण उसके देखभाल में, के पालन पोषण है के में नहीं, पालन पोषण के लिए कृत्य आ रहा है, इसलिए षष्ठी है, क्या है? षष्ठी। उसके पालन पोषण के लिए सततम, सततम का निरंतर, यतते यत्न करती है, ठीक है। यतते ये भी आत्मनेपदी धातु है, यत यत धातु है, तो यत्न करना है, प्रयत्न करना, यतते। वह संतते है कृते माता बहुविधम कष्टम सहते। क्या कह रहे हैं? माने स्वसंतते ही कृते माने अपनी संतान के लिए, षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, अपनी संतान के लिए माता बहुविधम माने बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के
कष्टम सहते, कष्टों को सहन करती है। तथापि, फिर भी, तस्याह मनसी, उस फिर भी, तथा अपि है, फिर भी, तस्याह मनसी, उसके मन में, उद्वेगाः, उद्वेगा माने उद्वेग, तीव्रता, स्थानम न लभते, माने उद्वेग माने उसके प्रति आक्रोश, आक्रोश को उसके मन में, माता के मन में बालक के प्रति बिल्कुल भी कोई उद्वेग का स्थान नहीं होता, अर्थात कुछ भी उद्वेग नहीं आता, कुछ भी गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता, उसको देख देख करके प्रसन्न होती है। ठीक है, तो ये लभ धातु है, लभ का प्रयोग किया गया है यहां पर। और कहते हैं आगे, सा सम्यक जानाति यत संतत्या परिवारः शोभते। सा माने वह माता अच्छी प्रकार से, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, ठीक है। जानाति, जानती है, ठीक है। यत माने की, ये यत जो अव्यय मैंने पढ़ाया था की अर्थ में की, संतत्या माने संतति माने संतान के द्वारा, तृतीया का रूप है, जैसे तृतीया का बनेगा, आपने अभी मति का रूप याद नहीं किया, आगे आप करेंगे तब बनेगा, ठीक है। तो ये तृतीया का रूप है, संतत्या परिवारः, परिवार शोभते माने संतान से ही परिवार की शोभा होती है, अच्छा लगता है। तो ये शुभ धातु है शोभ, तो शोभते माने अच्छा लगता है, ये भी आत्मनेपदी है, सेब के समान है, ठीक है। बहुत सारी धातुओं का आपको ज्ञान हो रहा है आत्मनेपदी का। चलिएगा, और आगे कहते हैं, शिशु यदा बाल्यावस्थां प्राप्नोति तदा विद्यालयं गच्छति। कहते हैं बालक जब बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था ने बालक से तो बालक अवस्था को, ठीक है, 14-15 साल 17 साल, बाल्यावस्था को 14-15 नहीं, 5-6 साल, 5-6 साल बाल्यावस्था तो होती है, ठीक है। तो बाल्यावस्था को प्राप्नोति माने प्राप्त करता है, तदा तब विद्यालयम गच्छति, फिर उसको विद्यालय भेजते हैं, विद्यालयम गच्छति विद्यालय को वो जाता है। प्रातः उत्थाय सह मातरम पितरम च वंदते। प्रातः काल, उत्थाय इसका अर्थ है उठ करके, उत्थाय उठ करके, ये अव्यय ध्यान रखिए, इसके ऊपर नहीं चलते। सहा माने वह बालक, मातरम माता को, पितरम च और पितरम पिता को, वंदते माने प्रणाम करता है। प्रातः अच्छे बालक तो प्रणाम प्रणाम करते हैं, ठीक है। यदा सह यौवनम लभते तदा धनोपार्जनाय वृत्तिम कुरुते। कहते हैं यदा माने जब, सहा माने सहा माने वह बालक, यौवनम लभते, यौवन माने युवावस्था में जाता है, युवावस्था को प्राप्त होता है, ठीक है। तदा तब धनोपार्जनाय मन धनोपार्जन मन धन इकट्ठा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, वृत्तिम कुरुते, वृत्तिम माने नौकरी को करता है जॉब करता है, जॉब करता है। या 25 साल का हो जाता है, युवावस्था को प्राप्त होता है, तो क्या करता है वो, जॉब करता है। कुरुते ये करोति क्रि धातु का है, हमने आपको परस्मैपदी पद याद कराया था, परंतु क्रि धातु का आत्मनेपद में भी होता है, ठीक है, या आत्मनेपद में भी होता है। तो ये आत्मनेपद का है कुरुते। ये कैसी धातु है मैंने आपको बताई थी, कुछ धातु परस्मैपदी है, कुछ आत्मनेपदी है, और कुछ ऐसी है कि दोनों में चलती है, आत्मनेपदी परस्मैपदी। तो ये उभयपदी है। तो ये परस्मय है, परस्मय पद में भी होता है करोति और आत्मनेपद में बनता है कुरुते, ठीक है।
तो परस्मैपद पद का तो थोड़ा सरल है, आत्मनेपद पद का थोड़ा कठिन है, परंतु यहां प्रयोग दिया है। चलिएगा, और आगे कहते हैं उपार्जितेन धनेन मातरम पितरम कुटुंबम च सेवते। उपार्जितेन माने इकट्ठा जो धन कमाता है, कमाए हुए धन के द्वारा, तृतीया है, धने धन के द्वारा माता की और पिता को, और माता पिता और परिवार की सेवा करता है। माने सेवा करने का अर्थ है उनको खर्चे के लिए पैसा देता है। जब बड़ा हो जाता है तो वही बालक, भाई जब हम छोटे होते हैं तो माता पिता हमें खर्चा देते हैं, हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम उनको खर्चा दें। ठीक है, तो कुटुंबम च सेवते, कुटुंब की सेवा करता है, उस धन के माध्यम से उनकी सेवा करता है, सारी व्यवस्थाएं करता है। एवमेव संतति समाजे प्रतिष्ठाम विंदते। ये दो शब्द हैं, एवं एव माने, एवं माने इस प्रकार, एव माने ही, इस प्रकार ही माने इस प्रकार से, जब वो माता पिता की सेवा करता है अपने धन से और कुटुंब की, तब वो ऐसे इस प्रकार की ही संतति, ऐसा कहता है इस प्रकार की ही संतति अथवा इस प्रकार से ही समाजे, समाज में प्रतिष्ठाम विंदते, प्रतिष्ठा को, विंदते का अर्थ है प्राप्त करता है, ये भी आत्मनेपदी धातु है, विंदते प्राप्त करता है। जब इस प्रकार का कार्य करेगा तो समाज के लोग उसको अच्छा मानेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी उसको। आत्मानुरूपया कन्यया सह यूनः, आत्मानुरूपेण वरेण सह युवत्याः च विवाहः जायते। फिर क्या वो संतान बड़ी हो जाती है, यदि पुत्र है अथवा पुत्री है, दोनों दोनों धन कमाते हैं, ठीक है, दोनों जॉब करते हैं। कहते हैं आत्मानुरूपया, यदि वो जो लड़का है तो कहते हैं अपने अनुकूल, मान आत्मा के अनुकूल, मान अपने अनुकूल कन्या के साथ यूनाह, यूनाह का अर्थ है युवा का, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। अभी आप आगे याद करेंगे इसके रूप। यूनाह, युवा, युवा शब्द का माने षष्ठी का, तो युवा का माने युवक का, ऐसा कह सकते हैं। उससे युवक माने युवक का जब युवक हो जाता है तो उसका क्या है, वो आत्मानुरूपया कन्या माने अपने अनुकूल, अपने अनुरूप किसी लड़की के साथ, कन्या के साथ, इसका लड़के का पुत्र जो बेटा है उसका, और आत्मानुरूपेण वरेण सह युवत्याः च, और युवती है यदि स्त्री है, स्त्री माने बालिका है बड़ी, तो उस बालिका को, युवती का क्या होता है, अपने ही अनुकूल जो वर होता है उसके साथ में विवाह जायते, विवाह हो जाता है, लड़का का लड़की के साथ में और लड़की का लड़की के साथ में, दोनों का अपने अनुकूल साथी के साथ विवाह हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो विवाह भी हो जाता है। कुछ माता पिता करते हैं, कुछ अपने आप कर लेते हैं, पर कैसे भी करिएगा अच्छा होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए मुख्य रूप से, ठीक है। चलिएगा, तो ये देखिएगा यहाँ पर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी, विभक्तियां, ये है आपका तृतीया विभक्ति एक वचनांत, ठीक है। आत्मानुरूपया कन्या के सा के योग में तृतीया होती है, बताया आपको, ठीक है। ये षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है, अभी आप इसको केवल समझ लीजिएगा, बस इतना ही। और यहाँ पर क्या है, ये युवत्याह, जैसे भवती का भवत्याह बनाया था हमने षष्ठी एक वचन में, ऐसे यहाँ पर युवती का युवत्याह, और सह के योग में तृतीया है। इनका विवाह माने विवाह आप जानते हैं, जायते माने होता है, जा उत्पन्न हो जाता है, जा विवाह हो जाता है जी, नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं जी, माला डलती है। पुत्रवधूः अपि श्वशुरं श्वश्रूंच
माता पितृवत सेवते। पुत्र वधू, जब बेटे की शादी हो जाती है तो फिर पुत्र वधू आती है, माने उसकी पत्नी आती है। तो पुत्र वधू अपी माने भी, श्वशुरम माने अपने ससुर को, और श्वश्रु माने अपनी सास को, माता पितृवत सेवते, वो अपने माता पिता के समान ही अपने पति के जो माँ बाप होते हैं उनकी सेवा करती है, अर्थात उनकी देखभाल करती है। यही एक आदर्श जीवन है, अच्छा जीवन है, ठीक है, आदर्श व्यवहार है, ठीक है। तो ये कर्म है, कर्म में द्वितीय हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये संधि से इं हो जाता है, अनुस्वार था, इसको इसको इं हो जाता है, श्वश्रूम, श्वश्रूम च, ये हो गया सेवते। माता पितृवत का अर्थ होता है माता पिता के समान, जैसे अपने माता पिता की सेवा करती है लड़की, वैसे ही जब उसका विवाह हो जाता है तो वो अपने ससुराल आ जाती है, तो उसके माता पिता कौन हो जाते हैं, वो उसके सास ससुर ससुर हो जाते हैं, तो उनकी भी सेवा करती है। सा श्वश्रुवा श्वशुरेण च सह उन्मुक्तम भाषते। कहते हैं सा माने वह पुत्र वधू, ये तृतीया का रूप है। श्वश्वा माने अपनी सास के साथ और ससुर के ससुर के साथ, ठीक है, के गुण तृतीया हो गई तीनों में। उन्मुक्तम, उन्मुक्तम का अर्थ है बिना किसी शर्म के, है बिना किसी शर्म के। अब तो वहां आ गए तो वो भी माता पिता हैं, जैसे अपने माता पिता से बात करते हैं वैसे अपने सास ससुर भी माता पिता, उनके साथ भी। उन्मुक्तम का अर्थ है जो भी बात कुछ कहना होता आराम से अपने आप बता देना। तो भाषते माने वार्तालाप करती है। और कहते हैं आगे, अस्माकं देशे कुटुंबस्य सुदृढ़ा आदर्श परंपरा वर्तते। अस्माकं देशे माने अस्माकं का ये भारत की बात बोली था, हम भारतवासियों के देश में, हमारे देश में कुटुंबस्य माने परिवार की सुदृढ़ आदर्श परंपरा वर्तते, एक सुदृढ़ मजबूत आदर्श माने श्रेष्ठ परंपरा है कि पहले बालक छोटा होता है तब उसकी माता पिता देखभाल करते हैं, और जब फिर माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उनके वो बालक बड़े हो जाते हैं तो वो उनकी देखभाल करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, सही होना चाहिए। जब जो असमर्थ है तब उसकी समर्थ लोग सहायता करें, देखभाल करें। अब बालक असमर्थ होता है तो माता पिता समर्थ होते हैं तो देखभाल करते हैं, जब माता पिता असमर्थ हो जाए तो बालक समर्थ होते हैं तो बालक उनकी सेवा शुश्रूषा करें। यही धर्म होता है, ये तो धर्म है। बहुत सारे लोग क्या है, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं और भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, मंदिरों में भागते रहते हैं, तो वो कोई धर्म का काम नहीं है। मंदिरों में जाना चाहिए, है ईश्वर का भी ध्यान करना चाहिए, परंतु पहला कर्तव्य ये है, तो जो पहला कर्तव्य ये है कि यदि हमारे घर में हमारे माता पिता हैं तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, हमारे घर में हमारे बालक हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, फिर मंदिरों में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छी मजबूत आदर्श परंपरा यही है, ठीक है। आदर्श परंपरा ये नहीं है कि घर में माता पिता तो परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं जी, कष्ट हो रहा है उनको, उनकी देखभाल नहीं करनी और इधर उधर भाग रहे हैं पूजा पाठ के लिए, है कथा श्रवण के लिए, उससे कोई भी लाभ नहीं। वो परंपरा भारत देश की नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी, अच्छी हमको शिक्षा देती है कि हमें अपनी परंपरा ऐसी रखनी चाहिए, है? उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली ठीक है, सेपरेट फैमिली नहीं, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में आनंद होता है। चलिएगा मित्रों, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे की कक्षा में मैं आपको इसके गृह कार्य का मिलान कराऊंगा। इस कथा को अब आपको समझना है, इनमें विभक्तियां मैंने बताई दी हैं, फिर भी आप देखिएगा, समझिएगा कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति है, ठीक है।
और आत्मनेपद के इसमें अधिक शब्द आए हैं। ठीक है, जैसे वर्तते, वर्तते अभी आपको आया नहीं है, वर्तते भी आत्मनेपद का ही है। वर्तते का अर्थ है। ठीक है। तो आगे रूप याद कराएंगे आपको। ऐसे ही भाषते, सेवते, जायते, विंदते, सेवते हो गया आपका कुरुते, विंदते, ठीक है, और शोभते, लभते, सहते, यतते, शंकते, परिवर्धते, रमते, ठीक है, दत्ते, याचते, मन्यते, भाषते, जायते, ईक्षते, मोदते, वर्धते और जायते, ये सब आत्मनेपद का खूब प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। चलिएगा मित्रों, अब गृह कार्य के साथ में आगे की कक्षा में मिलते हैं। गृह कार्य कीजिएगा और फिर 19वां अभ्यास पढ़ेंगे। और अब आपको आगे का जो आगे का 19वां अभ्यास होगा उसमें हम आपको वॉच देखना, घड़ी देखना भी सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि घड़ी देखने का पाठ भी हमारे जीवन का बहुत आवश्यक है। हमको इंग्लिश में घड़ी देखना आता है, वही 1 क्लॉक हो गया, 2 क्लॉक, 3 क्लॉक, ऐसे ही संस्कृत में भी आना चाहिए। तो वो देखना बताइए। सर्वेभ्यो नमः।